प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स है के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। पक्षियों में उड़ियन अनुकूलन। वर्टिब्रेट्स में पक्षियों को सर्वाधिक विशिष्ट जंतु माना गया है, क्योंकि इनके शरीर का प्रत्येक भाग उनकी वायवीय जीवन पद्धति से प्रभावित लगता है। वैज्ञानिक यंग ने पक्षियों को वायु का स्वामी अर्थात मास्टर ऑफ एयर कहा, जिसके अनुसार पक्षियों में व्यवहारिक रूप से कोई भी अंग फ्लाइट के लिए रूपांतरित न होकर फ्लाइट के कारण इनका कंकाल हल्का किंतु मजबूत हुआ, मांसपेशियां शक्तिशाली किंतु वजन उठाने में असमर्थ। इनके साथ ही फेदर शरीर ऊर्जा के लिए संरक्षण के साथ साथ फ्लाइट के समय उत्थान एवं नोदन करते हैं। आँखें प्राणी जगत में सर्वाधिक तीव्र के साथ साथ फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एवं इकोलॉजिकल की जीवन पद्धति के प्रति अत्यधिक अनुकूलित है। अतः बर्ड्स में वायुवीय जीवन के प्रति निम्न अनुकूलताएं पाई जाती है। नंबर 1, एक्सटर्नल अडेप्टेशन या बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन में सबसे पहले बात करते हैं बॉडी कॉन्टर अर्थात शारीरिक रूपरेखा। पक्षी शरीर पूर्णतया धारारेखित एवं तर्क रूपी होना, संतुलन हेतु पृष्ठ और हल्का व मजबूत तथा अधर और भारी होना, फेदर्स का वक्ष पर होना तथा लंग्स एवं एयर सैक से शरीर हल्का व पाचन तंत्र का नीचे व मध्य स्थिति संरचनात्मक तथ्य है। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, पंखों की उपस्थिति। फेदर्स पक्षियों को विशिष्टीकरण करता है, जिनसे पक्षियों को निम्न लाभ है। नंबर 1, शरीर का स्ट्रीमलाइन आकार देना, जो उड़न घर्षण को कम करता है। शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोककर शरीर का तापक्रम स्थिर रखने का कार्य करते हैं। विंग फेदर आपस में मिलकर एक चौड़ी एवं सुदृढ़ सतह बनाते हैं, जो विमान के प्रोपेलर की भांति कार्य करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम इनटू विंग्स, यानी अग्रपादुका पक्षियों में रूपांतरण होना। फोर लिम्स का रूपांतरण अद्वितीय शक्तिशाली अंग अर्थात विंग्स में हो जाता है, जो विशेष प्रकार का उड़ियन पेशियों एवं फेदर्स युक्त होते हैं। ये पक्षी को उड़ियन में
आगे और ऊपर उड़ाने में सहायता करते हैं। टेल एवं टेल फेदर्स। पक्षियों में पूंछ काफ़ी छोटी व इनमें क्रमिक रूप से फेदर व्यवस्थित होने के कारण पंखे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ये पक्षियों में उड़ान के समय रडार अर्थात स्टीयरिंग अचानक उड़ान को रोकने एवं संतुलन तथा दिशा द्वेक नियंत्रक की भांति कार्य करती है। बीक एंड मोबाइल नेक। अग्रपादों का विंग्स में रूपांतरित होने के कारण चोंच की पक्षियों में महत्वता बढ़ जाती है। बीक भोजन को पकड़ने, पिच, प्रसायन, आक्रमण, सुरक्षा के साथ साथ घोंसलों को बनाने का कार्य करती है, जबकि गर्दन चोंच का भोजन तक पहुंचाने तथा निगलने में भी सहायता करती है। बाइपीडल लोकोमोशन। द्विपाद गमन। अग्रपादों का विंग्स में रूपांतरित होने के कारण पक्षियों में बाइपेडलिटी ऐसी विशेषता है जो न उड़ने वाले पक्षियों को दो टांगों पर चलने का अभ्यास को बनाए रख सकते हैं। ये अत्यधिक मजबूत होते हैं। लेग शरीर के भार को संतुलित एवं आलंबन तथा जल व थल में चलने के कारण शरीर से काफ़ी आगे की ओर स्थित होते हैं। नेक्स्ट, इंटेगुमेंट या अध्यावरण। स्किन ढीली होना उड़ान हेतु आवश्यक परिवर्तन है जो कंकाल पेशीन्यास की विस्तृत गतियों के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं इंटरनल अडेप्टेशन यानी आंतरिक अनुकूलताएं। पक्षियों में बाह्य अनुकूलन की भांति आंतरिक अनुकूलन पाया जाना जो उड़ान में सहायक होते हैं। नंबर 1, अडेप्टेशन इन एंडोस्केलेटन। पक्षियों का अंतःकंकाल उड़ान के अनुकूलन होने के कारण बोन्स हल्की व सघन यानी कॉम्पैक्ट होती है। कुछ बोन्स में एयर सैक की उपस्थिति विशेष हल्की हो जाती है तथा बोन्स में फ्यूजन के कारण बोन्स स्केलेटन सघन, केंद्रीकृत एवं अपेक्षाकृत सुदृढ़ होता है, जो होलो गर्डर प्रिंसिपल यानी खोखले सहतीर सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। बात करते हैं स्कल की या खोपड़ी की या कपाल की। बर्ड्स में स्कल की सभी बोन्स हल्की एवं संख्या में कम होती है तथा आपस में संयुक्त होकर बोनी कैप्सूल का निर्माण करती है।
स्कल में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का पाया जाना, दोनों नेत्र कोटरों का बड़ा होकर दोनों के बीच केवल एक पतली बोन्स का होना, क्वाड्रेट का निचले जबड़े से संधि करना, भारी जबड़े व धातु का स्थान हल्की व श्रृंगिक चोंच ले लेना, जाइगोमेटिक चाप हासिल होकर एक पतली छड़ का रूप ले लेता है। वर्टिब्रल कॉलम या अपेंडिकुलर, गर्दन में कशेरुकों की संख्या अधिक होने व इनके बीच सैंडल जॉइंट होने से यह विशेष लचीली हो जाती है। थोरेसिक वर्टिब्री का आपस में फ्यूजन होकर उड़ान के समय दृढ़ आलम्बन प्रदान करती है। अंतिम थोरेसिक लंबर व सैक्रल वर्टिब्री तथा कोडल वर्टिब्री आपस में मिलकर एक ठोस गर्डर जो सिनसेक्रम बनाते हैं। ये पूरे शरीर के भार ढोने हेतु पेल्विक गर्डल का सहारा देती है। सभी कोडल वर्टिब्री आपस में फ्यूज होकर फाइगोस्टाइल बनाती है जो टेल फेदर को आधार प्रदान करती है। रिब्स पतली व चपटी एवं कैपिटुलर एवं ट्यूबुलर के अलावा अंसिनेंट प्रवर्ध भी पाया जाता है। पेक्टोरल गर्डिल सुदृढ़ व इनकी बोन्स मोटी एवं शक्तिशाली तथा आपस में 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी रहती है। क्लेविकल इंटरक्लेविकल बोन्स आपस में जुड़कर फर्कुला का निर्माण करती है। लेग्स की टेबियोफिबुला के साथ दो टार्सो फ्यूज होकर टिबियोटार्सस फिबुला बोन्स बनाते हैं जो उड़ान से उतरते समय भार वहन करती है। लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट, उड़ान की बड़ी पेशियाँ। थोरेसिक की फ्लाइट मसल्स अत्यधिक विकसित होती हैं जो शरीर का लगभग आधा भाग बनाती हैं। पेक्टोरल मेजर विंग्स के डाउन स्ट्रोक तथा पेक्टोरल माइनर अप स्ट्रोक अर्थात ऊपर की ओर जाने में सहायक होती हैं तथा स्टर्नम के नील से लगी पेशियाँ डिप्रेसिंग एवं एलेवेक्टर मसल्स भी फ्लाइट में सहायता करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पक्षियों में मेटाबॉलिक क्रिया अत्यधिक तीव्र होने व भोजन की अत्यधिक आवश्यकता एवं उड़ान अनुकूलन के कारण पक्षी सीमित एवं विशिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं तथा धातु की अनुपस्थिति को गिजार्ड द्वारा पूर्ति होती है तथा मलाशय के अभाव में विष्ठा शरीर में एकत्रित न होकर शरीर से तुरंत बाहर त्याग दी जाती है जिससे पक्षियों में भार में वृद्धि नहीं होती। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, मेटाबॉलिज्म क्रिया अत्यधिक तेज होने के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता के कारण श्वसन तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। लंग्स के अलावा इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं जो बोन से कनेक्टेड होते हैं, उससे शरीर का वजन कम हो जाता है। लंग्स एयर के आने जाने के समय ऑक्सीजन लेने के लिए
अनुकूलित होते हैं, जिससे शरीर का तापक्रम भी नियमन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन परिसंचरण तंत्र में निम्न अनुकूलन मिलते हैं। नंबर 1, समतापीय उच्च शरीर ताप यानी कि 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक शरीर तापक्रम होता है तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। हार्ट बड़ा, 4 कक्षीय, अत्यधिक दक्ष तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाना। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की उच्च प्रतिशतता तथा ऑक्सी व अनॉक्सी रुधिर का अलग अलग होना। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र। पक्षियों में किडनी में हेनेले लूप्स पाए जाते हैं जो जल के फिल्टर करने के साथ साथ पुनः अवशोषण एवं क्लोएका के कोप्रोडियम भाग में भी जल संरक्षण के लिए सहायक होते हैं तथा मूत्राशय का अभाव होता है, जिससे जल अवशोषण नहीं होता। में जल शरीर से इकट्ठा नहीं होता और शरीर का भार नहीं बढ़ता। इससे उत्सर्जन अर्धठोस रूप में यूरिक एसिड एवं यूट्रस होते हैं, जिनका तुरंत शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यूरेटस के द्वारा इनको तुरंत शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ब्रेन एवं सेंस ऑर्गन्स। पक्षियों का मस्तिष्क बड़ा एवं अत्यधिक विकसित होता है, जिससे शरीर का संतुलन, पेशी कोऑर्डिनेशन एवं अभिग्रह वृद्धि के केंद्र स्थित होते हैं। अतः सेरिबेलम और सेरिब्रम अत्यधिक विकसित होते हैं। पक्षियों में अन्य कशेरुकियों की तुलना में अत्यधिक विकसित दृष्टि, गंध ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, जिनका उड्डयन अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पक्षियों में अपने शरीर का भार कम करने हेतु मादा में केवल बाह्य अंडाशय ही सुविकसित होता है तथा अंडवाहिनियाँ भी केवल एक ही पाई जाती हैं, जो उड्डयन के लिए आवश्यक है। थैंक यू।